प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ शुरू होने वाला है। 13 जनवरी से 26 जनवरी तक चलने वाले महाकुंभ में प्रयाग नगरी सज रही है। साधु सन्यासी भी पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु भी स्नान की तारीख तय कर रहे हैं। सरकार भी इंतजाम में लगी है। इस बार करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। इंसानों का इतना बड़ा महामिलन दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में कई सवाल उठने लाजमी हैं। क्या है वो सवाल, क्या है वो इंतजाम, देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका CGNN लाइव में। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। स्टेशन से स्नान के घाट कितने दूर होंगे, ठहरने की व्यवस्था कैसी होगी, बुजुर्गों के लिए क्या इंतजाम होंगे, महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ कब होगी, आपको ऐसी सारी बातों की जानकारी आज हम दे रहे हैं जो महाकुंभ जाने से पहले आपको जाननी चाहिए। देखिए महाकुंभ की तैयारी। प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होने से पहले सड़कें संवर रही हैं, पुल बन रहे हैं, रहने और ठहरने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। दरअसल ये महाकुंभ विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है और ऐसे में इतनी बड़ी भीड़ में किसी के खो जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब चिंता की ज़रूरत नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि अगर महाकुंभ में कोई खो जाए तो उसे कैसे ढूंढा जा सकता है। महाकुंभ में हर प्रमुख स्थान जैसे टेंट सिटी, घाट और एंट्री गेट्स पर हेल्प डेस्क और खोया पाया केंद्र बनाए गए हैं। अगर कोई खो जाए तो तुरंत पास के हेल्प डेस्क पर जाएं और वहां अपनी जानकारी दें। आपकी सूचना रिकॉर्ड की जाएगी और लाउड स्पीकर के माध्यम से अनाउंसमेंट भी किया जाएगा। महाकुंभ में जाने से पहले कुछ तैयारियां जरूर करें। बच्चों और बुजुर्गों को एक पहचान पत्र दें जिसमें उनका नाम, पता और एक कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हो। अगर आप भीड़ में बिछड़ जाएं तो किसी स्वयंसेवक या पुलिसकर्मी से मदद लें। महाकुंभ प्रशासन ने मोबाइल ऐप और हेल्पलाइन नंबर 1920 भी जारी किए हैं। इस ऐप पर आप गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 और आपदा हेल्पलाइन नंबर 1077 पर कॉल करके भी तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यानी महाकुंभ में अगर कोई खो जाए तो घबराए नहीं। हेल्प डेस्क, पहचान पत्र और प्रशासन की मदद से आप अपनों को आसानी से ढूंढ सकते हैं। महाकुंभ मेला आस्था का महासंगम, जहां हर बार करोड़ों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ कब होती है? महाकुंभ में सबसे ज्यादा भीड़ शाही स्नान के दिनों में होती है। ये दिन हिंदू पंचांग के आधार पर तय किए जाते हैं और इन्हें धार्मिक रूप से बेहद शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे विशेष स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। खासतौर पर मौनी अमावस्या का दिन महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान दिवस माना जाता है। महाकुंभ आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला है, जहां हर बार करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। लेकिन अगर आप इस बार भी महाकुंभ जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें। यात्रा की योजना पहले से बनाएं। स्नान पर्व के दिनों में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए अपनी तारीखें तय करें और धर्मशाला, टेंट या होटल की बुकिंग पहले से करें। सुरक्षा और स्वास्थ्य का ध्यान भी रखें। ज़रूरी दवाइयाँ, मास्क और सैनिटाइजर भी साथ रखें। प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें और भीड़ में सतर्क रहें। ज़रूरी सामान साथ ले जाएं। पहचान पत्र, पानी की बोतल, सूखा खाना, मोबाइल चार्जर और अतिरिक्त कपड़े ज़रूर पैक करें। अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए वाटरप्रूफ बैग का उपयोग करें। महाकुंभ में आपके लिए प्रशासन की ओर से ऐसे कई इंतजाम किए गए हैं जिसका आप बेझिझक लाभ उठा सकते हैं। महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे तो ठहरने की व्यवस्था की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बताया जा रहा है कि इस बार मेले में करीब 40 करोड़ लोग पहुंच सकते हैं। प्रयागराज में कई सारे होटल हैं जहां आप आसानी से रुक सकते हैं। जानकारी के अनुसार प्रयागराज में होटल से लेकर गेस्ट हाउस की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही पूरी की पूरी टेंट सिटी बसाई गई है। महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और ऐसे में कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि वहाँ शौचालय की क्या व्यवस्था है। तो आपको बता दें कि महाकुंभ में प्रशासन ने टेंट सिटी में साफ सुथरे और आधुनिक शौचालयों का इंतजाम किया है। यहाँ पर मोबाइल टॉयलेट्स, बायो टॉयलेट्स और इको फ्रेंडली सुविधाएं उपलब्ध हैं।
प्रत्येक टेंट के पास शौचालय की सुविधा दी गई है ताकि किसी को ज़्यादा दूर ना जाना पड़े और घाटों के पास भी पर्याप्त संख्या में शौचालय बनाए गए हैं। इनकी नियमित सफाई भी की जाती है ताकि स्वच्छता बनी रहे और इसके अलावा महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग अलग शौचालय है। तो अब बारी है कुंभ स्नान की। प्रशासन ने तो हर स्तर पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है, लेकिन अब थोड़ी स्वयं की भी जागरूकता जरूरी है ताकि कुंभ स्नान का पुण्य लाभ लिया जा सके। यह है सबसे ज्यादा भीड़ वाले दिन। पौष पूर्णिमा 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, मौनी अमावस्या 29 जनवरी, बसंत पंचमी 3 फरवरी, माघी पूर्णिमा 12 फरवरी, महाशिवरात्रि 26 फरवरी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें CGNN लाइव के साथ, क्योंकि इसमें है क्रेडिबिलिटी एंड करेज। नमस्कार।